Hi everyone, how are you guys doing? So guys, CLAT 2027. I know you are interested in giving and appearing for CLAT 2027, ठीक है, जो कि दिसंबर 2026 के अंदर होने वाला है. And now you are confused about quants section कि भाई quants में आता क्या है. लोग कहते हैं केसलेट्स आते हैं, डीआई सेट्स आते हैं, कोई कहता है क्वांट्स आता है. अरे आता क्या है? व्हाट इज क्वांट्स, व्हाट इज डीआई, व्हाट इज केसलेट? आज मैं इस सेशन के अंदर हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह. आई एम योर क्वांट्स एजुकेटर एट क्लैट अड्डा. देखो यार, एक सिंपल सी बात तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास वेटेज क्या है क्लैट के अंदर फॉर क्वांट्स, ठीक है. सो 10 to 14 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्लैट, जो कि ऑब्वियसली एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है. तो यहां पे तुम्हारे पास 10 से 14 नंबर के क्वांट्स आते हैं, है ना. तो वेटेज क्या है हमारे पास? इट इज 10 to 14. तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 12 मार्क्स तो हर बार आता है, ठीक है. पिछले कुछ सालों से अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो इट इज 12 मार्क्स का ट्रेंड, ठीक है. विच इज ऑब्वियसली अगर 120 सवाल आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, और कंसोर्शियम ने कोई गलती नहीं करी है, तो इन टोटल 120 का 12% इज 10% ओनली, ठीक है. अब कंसोर्शियम गलती कर देता है, 118 क्वेश्चन सही है सिर्फ 120 में से, तो वो अलग बात हो जाती है, परसेंटेज चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे ना दो सेट आते हैं क्वेश्चंस के, जिसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं एक सेट के अंदर, ठीक है. एक्चुअली ना इसमें क्वांट्स नहीं पूछा जाता. हाँ, इसमें क्वांट्स नहीं पूछा जाता, इसमें केसलेट्स पूछे जाते हैं. व्हाट इज केसलेट, ये पहले तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है. फिर आई विल डिस्कस व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही होता है कि भैया क्वांट्स क्या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. सो दिस वाज द ऑफिशियल PYQ ऑफ क्लैट 2025. तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है. तुम्हें कुछ स्टोरी सी दिख रही होगी, मिस्टर दास इज वर्किंग. अच्छा ठीक है, आई शो यू. मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया सो दैट यू कैन रीड इट क्लियरली. मिस्टर दास इज वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. ही हैज अ फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड अ डॉटर. तो एक स्टोरी बता रहे हैं हमें, ठीक है. हिज मंथली इनकम इंक्लूड्स अ सैलरी ऑफ ₹9,228 एंड अ 10% हाउस रेंट अलाउंस. ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ही इज कीपिंग अ होम बजट. तो फिर दैट अकाउंट फॉर हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द ऑफ द हाउस होल्ड्स. तो यहाँ पे सारी कुछ बातें लिखी हुई हैं और कैसे कैसे वो खर्चा करने वाले हैं वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. सो इट इज अ स्टोरी. तो हम इसे बोलते हैं केस, ठीक है. एंड यू हैव टू डू द स्टडी ऑफ दिस केस, दैट इज केसलेट करना है तुम्हें, ठीक है. और यहां पे तुम्हारे पास देन इट विल बी फॉलोड बाय सम क्वेश्चन, जैसे कि हाउ मच मनी डज मिस्टर दास पे एज द हाउस रेंट, ठीक है. तो यहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, और यहां से इसको आंसर करना है. अब कोई रैंडमली तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे दे, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. बट हाँ, तुम्हें अगर वो पहले कंटेंट दिया जाए, तुम उसे पढ़ के इंफॉर्मेशन निकाल के फिर तुमसे पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो दिस इज अ केसलेट, ठीक है. एक सवाल और, हाउ मच मनी रिमेन्स फॉर अदर एक्सपेंसेस आफ्टर द हाउस रेंट एंड सेविंग्स. कितना पैसा बच जाता है. सो ये केसलेट होता है तुम्हारे पास और यही तुमसे पूछा जाता है, यही डीआई सेट्स पूछे जाते हैं. अब ऐसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक डीआई सेट के अंदर, है ना. तो नाउ यू नो कि भैया क्वांट्स नहीं पूछा जाता एग्जैक्टली, केसलेट पूछा जाता है. बट केसलेट को करने के लिए यू शुड नो कि तुम्हारे पास क्वांट्स क्या होता है. क्वांट्स बेसिकली तुम्हारे वो जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, लाइक परसेंटेज, एवरेज, ठीक. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, ठीक है. एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, इंक्लूड्स बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी बातें, ठीक है. लेकिन तुम्हें इसके सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, हाउ विल ही बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि 18% ऑफ समथिंग क्या होता है, ठीक है. अगर क्वेश्चन में रेशियो क्या इंफॉर्मेशन पूछ ली, एवरेज निकालने के लिए बोल दिया, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाता है. तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. लेट्स डिस्कस द ऑफिशियल सिलेबस. तो ऑफिशियल सिलेबस जो है हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ है, वो क्या है हमारे पास, इसको पहले डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस. ये मैंने क्लैट 25 का ले रखा है, ठीक है. 26 में भी सेम था और 27 में भी सेम आने वाला है. अगर कोई चेंज होता है तो विल अपडेट यू थ्रू दिस चैनल ऑनली, ठीक है. बट कोई चेंज नहीं होता. 24 में भी था, 25 में भी था, 26 में भी था, 27 में भी यही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. द क्वांट सेक्शन ऑफ क्लैट 2027 विल इंक्लूड शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स. तो तुम्हें फैक्ट बताया गया था एक, ठीक है, मिस्टर दास के परिवार के बारे में, है ना. एंड प्रपोजिशंस और अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. यानी कि एक डेटा देगा, 5 6 7 8 9 क्वेश्चन दे देगा, 6 देता है ऐसे, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन दे देगा. दिस इज अ सेट. इस सेट के 6 क्वेश्चन से यू हैव टू सॉल्व दिस. अगर तुमने ये सेट अच्छे से समझ लिया, इसकी इंफॉर्मेशन निकाल ली, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द 6 क्वेश्चंस. आसान होते, टफ नहीं होते, ठीक है. आगे चलते. यू हैव टू डिराइव द इंफॉर्मेशन
from the passage or the question and apply mathematical operations on such information. Mathematical operations का कहने का मतलब ये है कि भाई आपको वहाँ पे हो सकता है प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, परसेंटेज निकालना पड़े, एवरेज निकालना पड़े, रेशियोज निकालने पड़े, तो ये सारी बातें होते mathematical operations. The questions will require you to do what? It will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages. जो passages में आपके पास numerical information दे रखा है उसको आप derive करोगे, infer करोगे and then आप उसको manipulate करना शुरू करोगे to get your desired answer. ठीक है? वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो जो कहते हैं ना कि यार 10th लेवल का मैथ्स आता है, 10th लेवल का मैथ्स आता है, वो यहीं से बोलते हैं. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यूज करना पड़ेगा फ्रॉम द एरिया सच एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ऑब्वियसली अब कंसोर्शियम ने इसको मेंशन किया तो इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बेसिक एल्जेब्रा है ना, मेंसुरेशन एंड स्टैटिकल एस्टिमेशन. तो ये सारा एक ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है जो कि हमें बहुत अनक्लियर है कि क्या कहना चाहते हो भैया, कहना क्या चाहते हो, हिंदी बोलो, हिंदी. तो यहाँ देखो, हिंदी में बताऊँ तुम्हें तो हिंदी में ये है, ये सारी चीज़ें कहना चाहता है. यानी कि देखो यार, अब तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे लिस्ट आउट कर रखे हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे क्वांट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, पूरे 100% कवरेज के लिए. सो दीज इंक्लूड्स परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, और एक एडिशनल चीज दैट इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन के, क्योंकि मेंसुरेशन से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे. ठीक है, तो मेंसुरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास 7-8 टॉपिक्स है. ठीक है, और इनके बेसिस पे आपके पास डीआई पूछा जाएगा. डीआई कैन बी, देखो अब डीआई सिर्फ केसलेट ही नहीं होता, इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी बार ग्राफ, इट कैन बी टेबल्स. तो हमें हर एक चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बेसिकली इट इज़ ओपन एंड. ठीक है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखेगा होगा, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वो 6 क्वेश्चंस कहाँ से मैक्सिमम डेविएट करता है, तो कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, हमें ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है ताकि हम उन 6 क्वेश्चंस को आंसर कर पाए. ठीक है, इंग्लिश ठीक है और क्वेश्चंस ठीक है तो हम आंसर जरूर कर पाएंगे, नो डाउट, है ना. उसके बाद क्या है हमारे पास, वॉट मेक्स क्लैट मैथ्स यूनिक. जो क्लैट के अंदर क्वांट्स का सेक्शन आता है उसको यूनिक क्यों है वो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कैट, एसएससी, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर. ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट मैथ्स, है ना. यहाँ पे तुम्हें 1 मिनट के अंदर तुम्हें एक सवाल करना है या फिर 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, तुम आराम से 3-4 मिनट लो, पैसेज को पढ़ो. ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू 10 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन, इतना फास्ट. ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपना जो तुम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक टेबल बनाओगे ना, उस टेबल से बस देख के आंसर टिक करना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड ऑफन पैसेज बेस्ड विथ 4-5 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया. एंड इट इज मोर ऑफ अ रीड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिक टू रियल डेटा. इट इज नॉट लाइक कि अरे यार ये तरीका होता है करने का. इट इज नॉट तरीका. ठीक है, इट इज नॉट स्टेप्स, इट इज लॉजिक. ठीक है, इट इज डिराइव द इंफॉर्मेशन, है ना. उसके बाद यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एडवांस फॉर्मूलाज, जस्ट बेसिक मैथ्स एंड शार्प रीडिंग. इफ यू नो हाउ टू रीड, हाउ टू इन्फर, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड पैसेजेस, ठीक है भैया, तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो क्लैट के अंदर. रीडिंग हैबिट अभी से डेवलप करना शुरू करो. ठीक है, रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ क्लैट क्वांट्स एंड इट इज सो ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट. क्लैट क्वांट्स नहीं, होल क्लैट ही बोल दूंगा मैं तो. अगर तुम रीडिंग अच्छी कर लेते हो, तुम्हारा क्लैट में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. ठीक है, बट जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, इन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, और एक ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हो जहां से तुम्हें 100% कवरेज हो सिलेबस की, मॉक टेस्ट हो, लिटरली हर चीज कवर हो, सो दिस इज द कोर्स यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, लॉ एंट्रेंस पे जाओ, यहाँ पे यू विल सी क्लैट. क्लैट पे क्लिक किया तुमने, यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ महापैक विच गिव्स यू एक्सेस ऑफ लिटरली एवरी कोर्स. जितने भी हमारे बैचेज है ना, सबका एक्सेस मिल जाता है तुम्हें यहाँ से. ठीक है, और ऑल्सो यू विल गेट चैम्पियंस अल्टीमेट 2.0. ठीक है, तो यहाँ पे तुम इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हो. ठीक है, ये नंबर दिख रहा होगा तुम्हें, इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो. एंड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड दैट इज अतुल40. अगर ये कोड यूज करते हो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी. ठीक है, तो यू कैन मेल मी एट atul.singh@247.com. ठीक है, दिस माई ऑफिशियल मेल ID. तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मेल भी कर सकते हो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी. ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कमेंट कर देना. इधर माई टीम विल रिप्लाई और आई विल पर्सनली रिप्लाई विथ माई ओन ID. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस. मिलते हैं अगली क्लास, अगले सेशन के अंदर. अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग. जय हिंद, बाय बाय. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को.